छोटे से यूनिट को बढ़ाकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपने प्रोडक्ट को लेके जाने का काम करेंगे। और इसी सोच के साथ मेरा मंत्रालय आगे बढ़ने का काम कर रहा है। एक वो दिन था जब महामारी में हम लोगों ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत जोर देते हुए कहा था कि हम लोग को वोकल फॉर लोकल होना होगा। और आज हम लोग वोकल फॉर लोकल होकर उस मंच तक पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग लोकल को ग्लोबल लेके जाने की सोच रख सकते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो चाहते हैं कि भारत इवेंचुअली अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। और ये संभावनाएं हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग दुनिया के सामने अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हुए, कई ऐसे देश हैं जिनकी खाद्य जरूरतों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। और ये फूड सिक्योरिटी विद वेरियस अदर कंट्रीज, हम लोग ये रूट, ये चैनल हम लोग स्टैब्लिश करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, ऐसे दिन की मैं कल्पना करता हूं जब कि दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ जरूर होना चाहिए। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं और ये यकीनन संभव है। हम लोग प्रसंस्करण से, प्रोसेसिंग से हम लोग तब से जुड़े हुए हैं जब संभवतः ये टर्म भी किसी के संज्ञान में नहीं आया होगा। प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण शायद हम लोग जानते भी नहीं होंगे। तब से हमारी दादी नानी घर में हम सबने देखा, घर में दही जमाते हुए, पापड़ बनते हुए, अचार बनाते हुए। प्रसंस्करण से हम लोग शुरू से जुड़ते आए हैं। बट हाँ, एक ऐसा दौर जरूर था, मैं मानता हूं कि इस सेक्टर को जितना बल देना चाहिए था वो बल नहीं मिला। यकीनन एक कालखंड ऐसा था जब हमारे यहाँ अनाज की कमी थी, फूड डेफिसिट हमारा देश था। उस वक्त हम लोगों ने प्रोडक्शन पे बहुत बल दिया। बट आज जब हमारे पास वो वॉल्यूम है, उसको वैल्यू में हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत है। और मैं इस बात को भी बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा कि जितना ध्यान हमारी पिछली सरकारों को इस सेक्टर पे देना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने ना सिर्फ इस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा, बल्कि जो रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी चेंजेस करने की जरूरत थी वो हम लोगों ने की। एफडीआई इसमें नहीं था, 100% हम लोग इसमें एफडीआई लेकर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ना सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस को बल्कि मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस की सोच के साथ पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का हम लोगों ने निर्माण किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे हम लोग ग्लोबल पेनिट्रेशन करें, भारतीय ब्रांड को हम लोग कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एक ख्याति प्राप्त करना है, पीएलआई स्कीम हम लोग लेकर आए। अलग अलग सेक्टर्स में ये स्कीम है। बट अभी मैं बहुत प्राउडली इस बात को कह सकता हूं कि हमारे सेक्टर ने भी प्रोसेसिंग हम लोगों ने पीएलआई स्कीम बहुत खूबसूरत लाभ लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारे खाद्य पदार्थों के ब्रांड्स की हम लोगों ने एक मजबूत पहचान बनाने का हम लोगों ने काम किया। But having said this all, I know that there's a long way to go. ये प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक शुरुआत मात्र ही है। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग को जितना ध्यान देना चाहिए था हम लोगों ने नहीं दिया। पिछले 12 साल लुकिंग एट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ये बहुत कम समय है कि हम लोग उस व्यवस्था को हम लोग स्थापित कर सकें जो व्यवस्था प्रसंस्करण के क्षेत्र में हम लोग को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाएगी। और उसी दिशा में दिन रात पूरी तत्परता से मैं, मेरे मंत्रालय के हर एक अधिकारी, राज्य सरकारों के सहयोग से हम लोग इसको आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब हम लोग एक विकसित भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 2047 में जब हम लोग चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उनका जो सपना है और देश की बड़ी आबादी जिस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रही है कि भारत एक विकसित देश बने, उसमें इस सेक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। जहां हम लोग संभवतः कई ऐसे और सेक्टर्स हैं जहां पे नियर सैचुरेशन हम लोग पहुंच रहे हैं, वहीं प्रसंस्करण का एक सेक्टर है जिसके जितने भी वर्टिकल्स हैं, भले वो बेवरेजेस से जुड़ा हो, भले वो पेरिशेबल फूड आइटम, वेजिटेबल फूड, जितने भी इसके वर्टिकल्स हैं, अभी भी इस दिशा में हम लोग को एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है। और प्रधानमंत्री पीएमएफएमई की ये योजना जो है, ये इसी सोच को बढ़ावा देती है। जहां पीएमकेएसवाई हम लोग बड़े यूनिट स्टैब्लिश करते हैं, बट मैं मानता हूं कि जब तक हम लोग खेतों के पास इन यूनिट्स को लेकर नहीं जाएंगे, गांव-गांव में जब तक ये यूनिट्स नहीं पहुंचेंगे, हम लोग उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे।
और पीएमएफएमई के माध्यम से हम लोग वही करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कतई हम लोग यहाँ पे बड़े यूनिट्स, बड़े प्रोडक्शन, बड़े प्रोड्यूस की हम लोग बात नहीं कर रहे। आपका छोटा प्रोड्यूस भी हो, आपका उत्पादन भले कम क्यों ना हो, बट उसका भी प्रसंस्करण हम लोग कैसे करें, और इंडस्ट्री को प्रोत्साहित भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इस यूनिट का लाभ लें। क्योंकि जितना बैकवर्ड लिंकेजेस स्टैब्लिश होंगे, जितना हम लोग किसानों के पास पहुंचेंगे, मैं मानता हूं कि प्रसंस्करण के इस सेक्टर से, प्रोसेसिंग के इस सेक्टर से मल्टीपल चैलेंजेस को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। जिसमें सबसे पहला, और जो मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि कैसे हम लोग किसानों को आर्थिक तौर पर और ज्यादा सक्षम कर, उनको कैसे हम लोग और ज्यादा आर्थिक तौर पर हम लोग सशक्त करने का हम लोग काम करें, उसमें प्रसंस्करण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आता है। जब हम लोग देखते हैं हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाताओं को कि सड़क पे जब वो अपने उत्पादन को, आलू टमाटर प्याज को जब वो सड़क पे फेंकने का काम करते हैं, ये तस्वीरें हर किसी को विचलित करती हैं, हर किसी को प्रभावित करती हैं। पर ये परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो, ये संभव ही तभी है जब हम लोग प्रोसेसिंग को बदलेंगे, प्रसंस्करण को बदलेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग शेल्फ लाइफ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। आज किसानों को अपने उत्पादन को सड़क पे फेंकने की जरूरत इसीलिए पड़ती है, क्यों? क्योंकि उनके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। जिस दिन वो होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी, जिस दिन वो अपने प्रोड्यूस को रिटेन करके रख सकेंगे कि भाई जब मार्केट में हमें अच्छे दाम मिले तब हम इसको बाजार में लेकर जाए, उस दिन से हमारे किसानों की आर्थिक मजबूती शुरू होगी। और वो कार्य प्रसंस्करण के माध्यम से होता है। आज भी मेरे मंत्रालय की एक और योजना, इरेडिएशन यूनिट की स्कीम, जिसका ईओआई इज ऑलरेडी फ्लोटिंग, वो चल ही रही है। इरेडिएशन की ये सोच ही इसी सोच के साथ हुआ कि कैसे आप पेरिशेबल फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। now ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोगों ने अपनाने का काम किया, जिसके माध्यम से हम लोग किसानों तक इसको लेकर जाने की सोच रखते हैं, ताकि उनके जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उनको लंबे समय तक वो उनको अपने पास रिटेन करके रख सकें, और ताकि उनके पास वो समय हो, अगर वो उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, अगर उसमें वो कुछ और उसकी बेहतर पैकेजिंग करना चाहते हैं, डिजिटल स्तर पे वो मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की सोच के साथ वो अलग अलग बाजारों को वो खोज सकते हैं, वो समय उनको मिलता है। तो एक तरफ तो इस सेक्टर को बस देने से हम लोग किसानों की आर्थिक मदद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या जो हर सरकार ने कम ज्यादा अनुभव की है, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की। ये उदाहरण के साथ हम लोगों ने बताया कि जो बेनिफिशियरीज हैं, and I want to highlight one of the stories here because I was in Ladakh couple of weeks ago and सीबकथॉन जब से मेरे प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया है, ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से उसमें उसके प्रति लोगों में एक आकर्षण देखने को मिला है। एक महिला जो कि हमारी इसी योजना की बेनिफिशियरी थी, लद्दाख जब मैं गया हूँ उससे मिली, उन्होंने मुझे बताया अपने अनुभव के बारे में। 8,000 रुपए महीना के वेतन पे वो काम करती थी, और आज की तारीख में इस योजना के माध्यम से लाभ लेने के बाद आज उन्होंने अपना यूनिट स्टैब्लिश किया है, और आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है, और अपने नीचे 23 लोगों को वो रोजगार देने की क्षमता रखती हैं। ये ताकत है इस योजना की, और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट करती है। तो जहां पे हम लोग की जॉब्स को लेकर कंसर्न, चिंताएं रहती हैं, इस योजना के माध्यम से उसको भी काफी हद तक हम लोग नियंत्रित करने का काम करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, फूड वेस्टेज। यही एक माध्यम है जहां से हम लोग फूड वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रसंस्करण के माध्यम से ना सिर्फ हम लोग उसकी शेल्फ लाइफ हम लोग बढ़ाते हैं, बल्कि आरटी, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेक्टर को बल देकर हम लोग लंबे समय तक हम लोग अपने उत्पादन को हम लोग फ्रेश रखकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक हम लोग उसको लेकर जा सकते हैं। और आज की तारीख में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विदेशी बाजार हम लोग देखो जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एफटीएज हो रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील जो मेरे प्रधानमंत्री अपने शब्दों में कहते हैं, ईयू जैसे उनके साथ एक साथ 23 देशों के साथ हम लोग अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो वैश्विक बाजार हमारे लिए आज की तारीख में खुल रहा है, और उसका लाभ हम लोग तभी ले पाएंगे जब हम लोग इस व्यवस्था को हम लोग बढ़ा पाएंगे। पर हाँ, साथ ही में मैं इतना भी मैं जरूर कहता हूं कि जहां ये व्यवस्था हम सबके लिए मायने रखती है, वहीं जितने भी इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं और योजनाओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, भले वो
फर्स्ट टाइमर एंटरप्रेन्योर्स हों, पीएमएफएमई के बेनिफिशरीज हों, या पीएमकेएसवाई के माध्यम से बड़े बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स हों, या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स हो, एक आग्रह मैंने हमेशा किया है और पुनः मीडिया के साथियों के माध्यम से पुनः मैं अपनी इस बात को एम्पलीफाई करना चाहता हूं कि क्वालिटी के साथ कतई हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये बहुत जरूरी है हम सबको, और मैं अपने हर बेनिफिशियरी से संवाद में यह आग्रह मैं जरूर करता हूं। आज संभवतः 2 रुपए के मुनाफे के लिए हम लोग ये समझौता कर लें, पर एक लंबी लड़ाई हम लोग हार जाते हैं। लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं शर्मिंदा हमें होना पड़ता है। आज एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर माय हार्ट ब्रेक्स जब मुझे ये पता चलता है कि कोई कंसाइनमेंट हमारा किसी इंटरनेशनल पोर्ट पे अटका हुआ है, क्योंकि वो वहां के मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा। ये जिम्मेदारी और ये नैतिक जिम्मेदारी हर एक उद्यमी को लेनी होगी, भले उनका छोटा उद्यम भले उनका बड़ा हो, ये लेनी होगी कि हम लोग 2 रुपए के मुनाफे के लिए कतई हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ ना करें। मैं चाहता हूं कि हम लोग ये विश्वास भारतीय कंज्यूमर को ही नहीं, विदेशी कंज्यूमर तक हम लोग दें कि अगर मेड इन इंडिया है तो अच्छा होगा ही होगा। इंडियन स्टैंडर्ड्स इवेंचुअली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किए जाएं, इस दिशा में हम लोग को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि हमारी जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कई बार शिकायतें समस्याएं भी आती हैं फसाई को लेकर कि बहुत हम लोगों ने चीजों को बहुत कड़ा किया है, स्ट्रिक्ट किया है, बट वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जहां पे ऐसे लोग जिनकी सोच समझ संभवतः भ्रष्टाचार के माध्यम से कंज्यूमर्स को नुकसान और अपने आप को फायदा पहुंचाने की होगी, वो लोग उसमें फिल्टर आउट होते हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि जिस दिन हम लोगों ने क्वालिटी के ऊपर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज की नीति के साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो हम लोग विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एक मजबूत पहचान अपनी बना सकेंगे। और इसी के साथ उन लोगों की आवाज, उन लोगों के मुंह पे भी ताला लगेगा जो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग को लेकर एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों से जो तथ्यों के साथ इसमें हो रहे भ्रष्टाचार को सामने रखने का काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट बाय द वर्चू दैट देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव अ माइक इन योर हैंड, मैं देखता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जस्ट बाय द वर्चू की वो प्रोसेस हो गया है इसीलिए वो खराब है। ये गलत है। आज की तारीख में जब हम लोग प्रोसेसिंग की बात करते हैं, हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, हम लोग गुणवत्ता को बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, कभी हम लोग कंज्यूमर को किसी तरीके से कोई नुकसान हो उसकी हम लोग बात नहीं करते। और लेबलिंग के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। Then it's up to you whether you want to have it or not. बट जानकारी के अभाव में आप कोई गलत चीज कंज्यूम कर ले, ये कतई हम लोग नहीं हो रहे। बट वन साइज फिट ऑल डजंट रियली हैपन। ये आपको भी समझना होगा कि इसको क्या हम लोग हमेशा आई माय सेल्फ आई एम हेल्थ कॉन्शियस, मैं ध्यान देता हूं कि मैं प्रोटीन रिच डाइट लूं, बट इफ आई एम हैविंग किडनी इश्यूज आई कांट हैव प्रोटीन रिच डाइट। तो ये सारी चीजें बैलेंस करनी होगी, बट कंज्यूमर तक सही जानकारी पहुंचे ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी, और हम लोग ये करने का काम करते हैं। बट ये जो एक पैरेलल नैरेटिव और एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि भाई प्रोसेस हो गया तो खराब है, एंड कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी सामने आते हैं जिसका अभी तक व्याख्या भी हम लोग नहीं जान पाए हैं। तो ऐसे में उन लोगों तक भी अपनी बातों को पहुंचाना जरूरी है कि, और आज की तारीख में परिस्थितियां बदल रही हैं, वर्किंग कपल्स का कंसेप्ट है, ऐसे में रेडी टू ईट रेडी टू कुक नेसेसिटी बन गई है, लाइफस्टाइल न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट आ रहा है धीरे धीरे। ऐसे में ये जरूरत मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से जरूरत बन गई, और उसी सोच के साथ मैं मेरा मंत्रालय इन परिस्थितियों के साथ कैसे हम लोग व्यवस्था को स्थापित करें, जिन रिफॉर्म्स की जरूरत है वो रिफॉर्म्स हम लोग कर। मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही नहीं हर डिपार्टमेंट को ये लक्ष्य दिया है कि मौजूदा परिस्थिति के साथ रिफॉर्म एक्सप्रेस एज वी कॉल इट, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को आज की तारीख में बदलने का हम लोगों ने काम किया, और यही कार्य हम लोग हर विभाग में कर रहे हैं ताकि मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से हम लोग ईज ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री को दें, और उनके माध्यम से ईज ऑफ लिविंग हम लोग देश के हर एक नागरिक को हम लोग दे पाए। उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं अभी भी एक लंबा रास्ता
हम लोग को तय करना है। इसमें निफ्टम जैसे इंस्टीट्यूट जो कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, वो हम लोग का बहुत साथ देते हैं। वो ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्किल करने का काम करते हैं, उनको सिखाने का काम करते हैं। और ये ज़रूरत लंबे समय से हम लोग को महसूस हो रही थी कि मात्र 2 निफ्टम से काम नहीं चलेगा। एक कुंडली में हरियाणा में है, दूसरा तांजावुर में है तमिलनाडु में। तीसरे निफ्टम की मांग प्रधानमंत्री जी से हमारे द्वारा की गई, पिछले बजट में उसको भी अप्रूव किया गया। बिहारी होने के नाते मैं थोड़ा सा बायस होकर बोलूँगा, मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे राज्य में बिहार में ही हम लोग तीसरा निफ्टम हम लोग खोलने जा रहे हैं। इसके माध्यम से भी हम लोग इस प्रोसेसिंग के सेक्टर को हम लोग आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब क्या चल रही हैं, उसको हम लोग कैसे अपनाएं, अलग अलग राज्यों में क्या क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, उसको कैसे हम लोग रेप्लिकेट कर सकें। इस सोच के साथ भी निरंतरता में हम लोग ऐसे मंच तैयार करते हैं जहाँ पे ये संवाद हो सके, जहाँ पे हमारे सेलर्स को बायर्स मिल सके, बायर्स का इंटरेक्शन सेलर्स के साथ हो सके, देश के किसी एक कोने का पता दूसरे कोने तक कैसे पहुंचे, उसके लिए वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे मंच बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज हम लोग एक लैंडमार्क अचीवमेंट पे हम लोग पहुंचे हैं। जो टारगेट था उसको हम लोगों ने पूरा किया, पर अभी कई और लक्ष्य इस क्षेत्र में बाकी हैं जिसको हम लोग को पूरा करना है। I feel proud and I feel happy to say that some of the states have performed really well in the scheme PMFMA की। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने बहुत खूबसूरत काम किया है। भारत का संघीय ढांचा है, हमें हर राज्य के सहयोग की जरूरत है। आज मेरी बहन हिमाचल प्रदेश से भी आई है, तो वो भी तभी संभव हो पाया जब अलग अलग सोच वाली सरकारें भले क्यों ना हो, पर वो तालमेल हम लोग बैठा पाए इस योजना के माध्यम से। बिकॉज ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें राज्यों का भी अपना योगदान रहता है। तो मैं हर एक राज्य सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से हम लोग अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाए। यहाँ पे मौजूद हर एक बेनिफिशरीज को मैं ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बैंक के तमाम हमारे सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हैं। कई बार बॉटलनेक्स आते हैं यहाँ पे, हम लोग उसको साथ में मिलके हम लोग सुलझाने का काम करते हैं। बट ग्रेजुअली ऑल द बैंक्स आर आल्सो रिकॉग्नाइजिंग दिस सेक्टर एज अ प्रायोरिटी सेक्टर। आप सबका विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ। बट हाँ, अब यहाँ से एक और नई शुरुआत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। चाहेंगे आपके माध्यम से ज़्यादा और एप्लीकेशंस हम तक पहुँचे। डीआरपीज का जिक्र यहाँ पे हुआ, उनकी एक बहुत अहम भूमिका है। उन्होंने अलग अलग जिलों में ऐसे लोगों को इस व्यवस्था के साथ चुनकर जोड़ने का काम किया। मैं सारे डीआरपीज का धन्यवाद करता हूँ। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए तमाम स्टेट ऑफिशियल्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। अलग अलग राज्यों के तमाम हमारे बेनिफिशियरीज का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब सबसे पहले मैं हमारे सचिव साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब विनाश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतने कम समय में जिस तरीके से मंत्रालय की जिम्मेदारियों को समझकर, निभाकर और सिर्फ कमरे में रहकर नहीं, इन्होंने फील्ड विजिट कर क्या वहाँ पे सही में चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हम लोग को समस्याएं आ रही हैं, ना सिर्फ उसको समझने का काम किया, उसको सुलझाने का भी काम किया। उसके लिए मैं इनका विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ। देवेश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी, इन्होंने जिस तरीके से इस सेक्टर को, हमारी स्कीम को इन्होंने संभालने का, बढ़ाने का और लक्ष्य आपूर्ति तक, यहाँ इसकी पूर्ति तक इन्होंने इसको पहुंचाने का काम किया, टारगेट को अचीव इन्होंने कराने का काम किया। इनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। मेरी मिनिस्ट्री के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं निफ्टम का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे मौजूद अलग अलग मंत्रालयों के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब सबसे महत्वपूर्ण मेरे मीडिया के तमाम साथी, जिनके साथ अब मेरा अलग संवाद भी होगा। मैं जानता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से भी कई हलचलें चल रही हैं, आपकी क्यूरियोसिटी उन सवालों की तरफ भी होगी, पर क्योंकि आज मेरे लिए, मेरे मंत्रालय का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो मैं चाहूंगा कि ज़्यादा सवाल अगर आप इसके बाद इंट्रैक्शन में इसी योजना के प्रति केंद्रित रखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अंत में एक बार फिर से हर उस व्यक्ति का जो कि फूड प्रोसेसिंग के इस सेक्टर को आगे लेकर जाने का कार्य कर रहा है, देश को विकसित देश बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, हर उस व्यक्ति का हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।